सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में हम लोग आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सो आज के इस एपिसोड का हमारा टॉपिक रहेगा कॉज एंड मोटिवेशन ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर, यानी कि अग्रेसिव बिहेवियर का कारण क्या होता है और यह प्रेरित कहाँ से होता है। इसके पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर के बारे में समझा है, अग्रेशन के बारे में समझा है और टाइप्स ऑफ अग्रेशन यानी टाइप्स ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर के बारे में समझा है। उस एपिसोड को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप वहां से जाइए और उस एपिसोड को देखिए और वहां से अग्रेशन यानी अग्रेसिव बिहेवियर का बेसिक कंसेप्ट डेवलप करिए अपने माइंड में। तो चलिए इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अग्रेसिव बिहेवियर का कॉज यानी कारण और मोटिवेशन यानी प्रेरणा कहां से होता है अग्रेसिव बिहेवियर किसी भी व्यक्ति के अंदर। सो गाइस, इससे पहले हम लोगों को समझना होगा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अग्रेसिव बिहेवियर के बारे में यानी कि अग्रेशन के बारे में। व्हाट इज अग्रेशन? सो अग्रेशन इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफैसेटेड बिहेवियर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्शन और कंडक्ट इंटेंडेड टू हार्म, इंजर और डैमेज अनदर पर्सन और लिविंग बीइंग्स। आक्रामकता एक जटिल और बहुआयामी व्यवहार है। एक तरीके से क्या है? अग्रेशन इज अ बिहेवियर जो किसी अन्य व्यक्ति या जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाने, घायल करने या क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किसी मतलब कि किए गए कार्यों या आचरण की विशेषता को बताता है। यानी कि एक तरीके से अग्रेशन को हम लोग समझें तो किसी भी व्यक्ति को हार्म पहुंचाने, किसी भी वस्तु को क्षति पहुंचाने या किसी भी व्यक्ति को इमोशनली डैमेज करने के लिए एक अपनाया गया अग्रेसिव एक बिहेवियर है। ओके, एक क्या है? एक तरीके से बिहेवियर है। अग्रेसिव बिहेवियर यानी कि अग्रेशन एक क्या है? एक तरीके से व्यवहार है जिसमें क्या है, जिसको अपनाने के बाद व्यक्ति एक दूसरे को क्या करता है? क्षति पहुंचाता है। क्या कहता है? क्षति पहुंचाता है। और सब चलिए अब लोग आगे समझते हैं और डिस्कस करते हैं डिटेल में कि कॉज एंड मोटिवेशन ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर, यानी कि कारण क्या है और प्रेरित कहां से होता है अग्रेसिव बिहेवियर। यानी कि कोई व्यक्ति है वो अग्रेसिव क्यों हो जाता है। ओके, इसके पीछे का कारण क्या है? सो इसके पीछे का बहुत कारण है। एक तरीके से देखा जाए किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत अग्रेशन आ जाता है, इसके पीछे का बहुत कारण है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति तो अग्रेसिव नहीं होता है। नॉर्मल कंडीशन में तो व्यक्ति एकदम नॉर्मल होता है। नॉर्मल कंडीशन में व्यक्ति को किसी भी वस्तु, विशेष जानवर या किसी भी जीव को कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अग्रेशन में है यानी कि अग्रेसिव बिहेवियर में है, अग्रेसिव बिहेवियर को प्रेजेंट कर रहा है, तो वस्तु, जीव जंतु या किसी भी पर्टिकुलर वस्तु को खतरा है उससे। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है कि जो व्यक्ति अग्रेसिव बिहेवियर को शो करता है। तो देखिए, अग्रेसिव बिहेवियर को प्रेजेंट करने के बहुत सारे कारण हैं। अग्रेसिव बिहेवियर कैन हैव मल्टीपल कॉज एंड मोटिवेशन। आक्रामक व्यवहार के कई कारण और प्रेरणाएं हो सकती हैं, जिसमें से शामिल है फ्रस्ट्रेशन, एंगर, सेल्फ डिफेंस और भी टाइप्स के। इसको हम डिटेल में समझते हैं। सो नंबर फर्स्ट हम समझते हैं फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कैसे किसी व्यक्ति के अंदर अग्रेसिव बिहेवियर को जन्म दे सकता है, अग्रेसिव बिहेवियर को कैसे प्रेरित कर सकता है। So when individuals cannot achieve their goals or desires, they may become frustrated, leading to aggression. निराशा, जब व्यक्ति अपने लक्ष्य या इच्छाओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वे निराश हो सकते हैं, जिससे आक्रामकता मतलब कि हो सकती है। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप इसको अपने से रिलेट करिएगा। ओके, जैसे आप लाइफ में एक गोल ओरिएंटेड पर्सन है। आई विश कि मैं ऐसा चाहता हूं कि आप ऐसा बने। अगर नहीं हो तो आप अपने लाइफ में एक गोल को मतलब चुनिए और उसके प्रति डे बाय डे मेहनत करते चले जाइए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अपने सक्सेस की जर्नी में हैं, किसी भी पर्टिकुलर वस्तु को पाने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए आप इच्छा रखते हैं, यानी कि डिजायर रखते हैं वो चीज मेरी हो, मेरे पास भी हो। इसको पर्सनल रिलेशनशिप में भी मतलब कि इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन किसी कारण की वजह से वो चीज, वो वस्तु, वो व्यक्ति आपका नहीं हो सका। ठीक है, जब वो चीज आपको नहीं मिलती है तो आप क्या करते हैं, यानी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, यानी कि निराशा से भर जाते हैं। अब इस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए, इस फ्रस्ट्रेशन को प्रेजेंट करने के लिए, यानी कि इसको शो करने के लिए जिस बिहेवियर का इस्तेमाल करते हैं आप, वो एक तरीके से अग्रेसिव बिहेवियर होता है। यानी कि जब उसको प्रेजेंट करते हैं तो अग्रेशन आ जाता है। और देखिए, फ्रस्ट्रेशन एक तरीके से बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है किसका? अग्रेसिव बिहेवियर का।
ठीक है। फ्रस्ट्रेशन, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे किसी भी पर्टिकुलर वस्तु के ऊपर, पर्टिकुलर यानी कि ऑब्जेक्ट या किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चाहे आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में किसी व्यक्ति के ऊपर अगर आप फ्रस्ट्रेटेड है तो जाहिर सी बात है आप उसके प्रति अग्रेसिव बिहेवियर को शो कर सकते हैं। इन नंबर सेकंड है एंगर यानी कि क्रोध। इंटेंस एंगर कैन ट्रिगर अग्रेसिव रिस्पॉन्स एज इंडिविजुअल सीक टू एक्सप्रेस और एलिविएट देयर एंगर। तीव्र गुस्सा आक्रामक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर कर सकता है क्योंकि व्यक्ति अपने गुस्से को व्यक्त करना या कम करना चाहते हैं। यानी कि क्या है कि जो आपका एंगर है यह अग्रेसिव बिहेवियर को ट्रिगर कर सकता है आपके अंदर, और यहाँ से भी क्या होता है कि व्यक्ति अग्रेसिव हो जाता है। अब एंगर को प्रेजेंट कर सकता है किससे? अग्रेसिव बिहेवियर से। यानी कि जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो एक तरीके से आक्रामक हो जाता है। आप इसको नोटिस किए होंगे आसपास में, हर रोज आप इसको नोटिस करेंगे कि जब कोई व्यक्ति गुस्सा में होता है तो एक तरीके से खतरनाक हो जाता है, और उसको कुछ समझ में नहीं आता को करे क्या, कुछ भी कर देता है, कुछ भी बोल देता है, किसी को भी मतलब हार्मफुल कर सकता है। ओके, इन नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस। अग्रेशन कैन बी यूज्ड एज अ मीन ऑफ सेल्फ डिफेंस। जब आपको किसी भी प्रकार की डर की संभावना होती है, आप कहीं से अपने आप को खतरा में पाते हैं, तो क्या है कि सेल्फ डिफेंस में भी आप क्या करते हैं कि आक्रामक बिहेवियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने आप के बचाव के लिए भी क्या कर सकते हैं? आक्रामक बिहेवियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर like exposure to violence, substance abuse or culture of aggression can influence the likelihood of aggressive behavior। सामाजिक या पर्यावरणीय कारक, हिंसा का जोखिम, मादक द्रव्यों का सेवन या आक्रामकता की संस्कृति जैसे कारक आक्रामक व्यवहार की संभावना को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर में आप सोशल में देखते हैं जब कोई व्यक्ति आपके साथ एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, वायलेंस क्रिएट करता है, ड्रिंक करता है, तो उस टाइम पे क्या आपका मतलब होता है, आप उस पर क्रोधित हो जाते हैं। अब क्रोधित हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। क्या है, जब आपके अंदर क्रोध आता है तो जाहिर सी बात है आप अपने अग्रेसिव बिहेवियर को शो करेंगे। ओके, कुछ केसेस में ऐसा पाया जाता है कि व्यक्ति जो होते हैं अपने एंगर को कंट्रोल कर ले जाते हैं। कुछ केसेस में ऐसा पाया जाता है कि जो व्यक्ति अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वे अपने अग्रेसिव बिहेवियर को शो करते हैं, और यहाँ से मामला आगे भी बढ़ सकता है। इन नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ इश्यूज। सम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर सच एज antisocial personality disorder or conduct disorder can be associated with increased aggression। मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे, कुछ मानसिक स्वास्थ्य विकार जैसे सामाजिक व्यक्तित्व विकार या आचरण विकार बढ़ती आक्रामकता से जुड़े हो सकते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब होता है तो क्या है कि वह किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी आप चीज जब वो उसके सामने आता है तो उसके प्रति अग्रेसिव बिहेवियर को प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि वो एक तरीके से मेंटली स्वस्थ नहीं है, उसका मेंटल हेल्थ उसके कंट्रोल में नहीं है, और वो अपना आपा खो करके अपने अग्रेसिव बिहेवियर को शो कर सकता है। सो गाइस, यह सारे फैक्टर हैं मोटिवेशन का एंड कॉज किसके? अग्रेसिव बिहेवियर का, यानी कि अग्रेशन का। कोई भी व्यक्ति इन्हीं सब कारणों से प्रेरित होकर के अग्रेसिव बिहेवियर को शो करता है। जैसे इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जैसे हम लोगों ने भी डिटेल में डिस्कस किया, लाइक फ्रस्ट्रेशन, एंगर, सेल्फ डिफेंस, सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर, मेंटल हेल्थ इश्यूज। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सो चलिए, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कीप साइनिंग गाइस, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।